ये देखें कि वो जितना कमाना था ट्रंप को इनके क्रिप्टो से, तो वो तो कमा चुका। हाँ, निकल चुका पैसा उसका। उसने तो कमा लिया अपने 5 बिलियन 7-8 बिलियन डॉलर्स। अब उसको क्या जरूरत है पाकिस्तान की? कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक ही अब जरूरत बाकी पड़ी। अफगानिस्तान ने और उसको बोल दिया, हमारे यहाँ को किसा कि वो हम मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। उन्होंने कहा भाड़ में जा, 1 इंच नहीं देंगे तेरे को, आके देख जरा इधर। और उन्होंने ये भी हमारे कहा यहाँ कुछ लोग जो हैं, आप देखते हैं ना कि हम लोग जब भी बात करते हैं तो कुछ एंटी पश्तून लोग आ जाते हैं और बगराम एयरबेस की बात करते हैं। तो उनको जो है वो अफगानिस्तान ने बहुत सही जवाब दिया कि "हेट, बगराम की बात की तो फिर से डंडा डाल देंगे सही स्थान पर। सर ये भी बोला कि 20 साल तक लड़ना पड़े, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, अगर औकात है तो आजा। याद कीजिए, औकात है ट्रंप तो आजा। औकात है तो आजा। 48 घंटे पहले ट्रंप ने धमकी दी, अगर बगराम नहीं मिलेगी हम कुछ करेगी। अब तालिबानियों का स्टाइल देखिए आजकल, जलवा क्या है। तालिबान के विदेश मंत्री ने धमकी नहीं दी, जो उनका चीफ ऑफ स्टाफ है, फिरात है उसका नाम, फिरात से धमकी दिलाई, 20 साल तक लड़ना पड़ा, 1 इंच नहीं देंगे, औकात है तो आ जाओ, आके ले लो। अब बताओ, अगर अमेरिका बहादुर के बस की, जाके ले ले। हमने थोड़ी ना मना किया, हम तो पाकिस्तान से कश्मीर चाहिए, मैंने कहा मेरे जेब में रखा क्या, तेरी औकात है तो आके ले ले। ठीक उसी तरह से अमेरिका को कह रहे हैं, भाई लास्ट टाइम जो तुम्हारी हकारत हुई थी, जो तुम्हारी फजीयत हुई थी अफगानिस्तान में, अगर उससे दिल नहीं भरा के ले लो। और आजकल अफगानी तो हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीख गए, चीनियों ने सिखा दिया उनको, और जिनको इनके हेलीकॉप्टर थे सबको फिट कर दिया, सर्विस कर दी, माशाल्लाह हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं आजकल। तो ये जरा इनको बताओ अमेरिकनों को, तुम्हारे हेलीकॉप्टर तो उड़ा रहे, किसने सिखा दिया उड़ाना? सर ये ट्रंप ना, ये एक परपेचुअल बेवकूफी की स्टेट में रहता है। इसको शायद लगता है इस्लाम के साथ ये डील कर सकता है, इसको लगता है इस्लामिक कंट्रियों के साथ डील कर सकता है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कितना छोटा सोचता है, उसकी दिमाग कितना लिमिटेड है, आपको बताता है। क्या इस्लाम में कोई डील की मान्यता होती है? इस्लाम में तो वैसी 2 ट्रीटी होती है, पीस टाइम ट्रीटी, वॉर टाइम ट्रीटी, और वैसे भी अरे बियॉन्ड वो तो है ना, ट्रीटी ऑफ खुदा भैया, सबको पता है। सर ट्रीटी ऑफ वैसे भी हुदैबिया के बारे में कौन नहीं जानता कि जब आप सर, कमजोर हो तब ट्रीटी कर लो, और जैसे ही हाँ, मजबूत हो ट्रीटी तोड़ तो दो। हमला कर लो, हम्म। हमला कर लो ना, तो तब सब ये सब ये ये फौजियों ये मिले। ये जो है, ये चीज मोदी जी को पता है, तो मोदी जी हाँ, ने कहा तुमसे बात ही नहीं करनी पट्टो, पहले तुम बात ही जो है नहीं। वो अभी बाढ़ से निपट लो, अब तुम्हारे पास सूखा आने वाला है। मतलब आप कह रहे हो सूखे में भी मारेंगे, भाड़ में भी मारेंगे? मैं तो वैसे ही कहता हूँ, सूखे में भी मारेंगे, बाढ़ में भी मारेंगे, डुबा डुबा के, सुखा सूखे सुखा में के भी मारेंगे, मारेंगे, गीले में भी मारेंगे। सुखा सुखा के मारेंगे। वैसे भी सर एक बात तो है, ये देखिए, इनके वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड में, ट्रीटीज है टॉयलेट पेपर, ये सबको समझना चाहिए, सबको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अल्टीमेटली टीचिंग्स ऑफ इस्लाम विल प्रिवेल किसी भी सिचुएशन में। एक टाइम तक ट्रीटी हुई थी, ये फिर इस्लाम में क्या बड़ी लिखा है, किताब में लिखा हुआ है ना, इनकी बड़ी ये तो किताब बड़ी, में। इसमें कुछ नहीं है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कुछ मित्र बैठे थे, हम भाई तुम्हारे लिए क्या बड़ा है, देश या धर्म? अब सब हिंदू थे, तो उन्होंने बोले देश धर्म है, फिर धर्म है। अब ये आप इस्लाम पंथ वालों से पूछो, पंथ वालों से, वो बोलेंगे इस्लाम बड़ा है, फिर देश आता है। भाई अगर हमें ये चीजें पता है, हमें तो हम, हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है, हमारी स्ट्रेटजियां इस पे आधारित होनी चाहिए। अब भारत तो समझदार है, भारत को पता है कितना आगे चलना है, कितना आगे नहीं चलना। अब ये ट्रंप को पता नहीं क्यों लगता है कि वहां सिविलाइज्ड लोग सामने बैठे हैं, इन लोगों को जीने में इंटरेस्ट है, इन लोगों में यहाँ धरती के सुख लेने की जिज्ञासा। अबे ये तो ऊपर जाने की फिराक में है, ये तो लाइफ आफ्टर डेथ वाले हैं। तो तू किससे ट्रीटी कर रहा भाई? इन्हें इन्हें इस जीवन में इंटरेस्ट ही नहीं है। तू ट्रीटी तो उससे करना जिसका इंटरेस्ट हो, इन्हें घंटा इंटरेस्ट नहीं जीवन में, क्या करेगा ट्रीटी करके? जो ट्रंप को, वैसे एक बात बताऊं, जो ट्रंप और सीआईए को लात पड़ी ना सर, सऊदी पाकिस्तान अकॉर्ड के बाद, दे वर कॉट ऑफ गार्ड, दे हैड नो क्लू, दे हैड नो क्लू, और सऊदियों ने भी इनको घच्चा दे दिया, लो ऐसी तैसी कराओ ट्रंप। अब देखिए ना, ट्रंप तब से बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है, तब से रोज हिलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। पर आज पूछिए ट्रंप से, क्या वेर यू इवन अवेयर ऑफ दिस, वाज देयर इवन अ बज ऑफ दिस? रियलिटी ये है, इन्हें हवा तक नहीं थी ऐसी ट्रीटी हो रही, दे हैड नो आइडिया सच ट्रीटी इज हैपनिंग। बट एनीवे, ये और सीआईए कहता कि मुझे दुनिया में हर चीज खबर है, आई नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, घंटा तुम्हें नहीं पता। बट ठीक है, ये तो देखना ही पड़ेगा। पर एक चीज इस ट्रीटी से अच्छी हुई, अब मुस्लिम नेटो की भी बातें हो रही है, वैसे आपने देखा होगा, ये
पाकिस्तानी कह रहे मुस्लिम नेटो बनाएंगे। मैं कहा बनाओ यार, जल्दी जल्दी बनाओ, ये मुस्लिम नेटो भी बनाओ, क्योंकि अब देखो एक खरीदार तो तुम्हें मिल गया तुम्हारे बॉम्ब का जो चलता नहीं, इस्लामिक बॉम्ब का। अगर मुस्लिम नेटो बनेगा तो फिर एक चीज तो अच्छी है ना सर, जो हमने जयपुर में एक बार पॉडकास्ट किया था, उसमें बात हुई थी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इज इमिनेंट, यू कैन डिले इट बट यू कैन नॉट डिनाई इट। मुस्लिम नेटो बनने का मतलब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस वाली परिस्थिति बनेगी, और बाकी जो जीतेगा हम तो उसके साथ है ही। अब बाकी जो जीतेगा हम तो उसके साथ है ही ना, और आपको पता जीतेगा कौन और हारेगा कौन। तो मैं तो कह रहा हूँ विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली परिस्थिति बनाओ भाई, मुस्लिम नेटो बनाओ, जल्दी से बनाओ, इनफैक्ट जल्दी से तुम्हें बढ़ाना चाहिए, और देखो फिर तुम्हारा क्या हाल होता है। इनका दिमाग खराब हो गया है, और ये जो पाकिस्तान के बम पे कूद रहे हैं, जरा सऊदियों को पहले पता तो लगे इनके पास बम है या नहीं है। आपने उस इशाक डार का स्टेटमेंट पढ़ा सर? वो कह रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला ही नहीं, बल्कि अगर इफ दे वांट टू एक्सेस पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक, वी आर ओपन टू दैट, इनकी न्यूक्लियर टेक भी हम देने को तैयार है। तो मतलब मिडिल ईस्ट में तो खूब पटाखे बजने वाले, और मुझे लगता है इससे पहले पाकिस्तान ऐसा कुछ सोचे, ऐसा कुछ करे। लास्ट टाइम रईसी साहब गए थे अपने विदेश मंत्री को लेके पाकिस्तान, वो न्यूक्लियर बम का सौदा करने, उनके एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा था हमें ब्लूप्रिंट मिल गए, फिर हेलीकॉप्टर का क्या हुआ आप भी जानते हैं। तो ठीक उसी तरह से अब ये जो देखिए, इसका सूत्रधार कौन है, हु इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल दिस? शाहबाज थोड़ी ना, सूत्रधार है मुल्ला मुनीर। तो ये मोसाड हो, शिनबिट हो, उन्हें तो पता ही है कि मतलब हाउ टू डीएक्सेलरेट द प्रोसेस, किसको निकाल के, हु इज द वीकेस्ट लिंक, वो तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर है, वो फिर भी सुल्तान है, तो यहाँ किसको निकाल के ये प्रोसेस सारा स्कटल हो सकता है। और बाकी इनकी न्यूक फैसिलिटीज को तो हमें उड़ाना ही पड़ेगा, हमें तो अब इनको खत्म करना ही पड़ेगा, जो भी इनके पास न्यूक्लियर का रहा सहा है, वी हैव टू डिसमेंटल इट सर। मैं कह रहा हूँ भारत के पास कोई विकल्प नहीं है, इजराइल के साथ हमें एक मिलिट्री पैक्ट करके इसको जल्द से जल्द निपटाना पड़ेगा और खत्म करना पड़ेगा इनको, क्योंकि जब ये इस्लामिक बॉम्ब का ये जो कीड़ा मर जाएगा ना, ये फतूर उतर जाएगा दिमाग से, फिर सब लाइन में आएंगे। और ये यूएस कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में दो न्यूक्लियर पावर, क्योंकि अभी आपका इजराइल तो है ही है, अगर ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो सऊदियों के पास वो क्लेम करते हैं आ गया, या टू न्यूक्लियर पावर्स इन मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट कैन नॉट टेक टू पावर्स, वहां एक पावर ही चलेगा, दो नहीं चलेंगे। तो दूसरे का तो या तो एलिमिनेट पावर को होना पड़ेगा, पावर के सोर्स को एलिमिनेट होना पड़ेगा। पावर का सोर्स इज मच इजियर देन पावर का सोर्स बड़ा आसान है, उसको जरा एलिमिनेट करने का टाइम आ गया है, एंड आई थिंक वी शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू डू इट। जी।